प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़हूर अहमद शेख जीएमएस ग्रुप रूसा से 8वीं जमात के लिए साइंस सब्जेक्ट में हमारा जो आज का टॉपिक है वो एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी कोल एंड पेट्रोलियम की एक्सरसाइज है। तो मेहरबानी करके आप अगर अपनी एक्सरसाइज बुक अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 20 पर है। तो एक्सरसाइज को मैं आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराऊंगा और इसके नोट्स में आपको बाद में अपलोड करूंगा, तो आप इनको अपनी कॉपी पर मेंटेन कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी और एलपीजी की एडवांटेजेस क्या है? इसको हम एज फ्यूल क्यों ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि सीएनजी मींस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस को जब अंडर हाई प्रेशर हम कंप्रेस करते हैं उसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। और एलपीजी जो पेट्रोलियम गैस जो निकलता है पेट्रोल से, उसको भी कंप्रेस किया जाता है अंडर हाई प्रेशर, तो उसको हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्योंकि ये लीस्ट पोल्यूटेंट फ्यूल्स हैं। लीस्ट पोल्यूटेंट मीन इनसे पोल्यूशन नहीं होता है और ये इजीली हैंडल किया जाता है। पाइप्स के जरिए हम इसको घरों में भी इस्तेमाल करते हैं और ये नॉन टॉक्सिक है, इनमें कोई टॉक्सिक केमिकल बाहर नहीं निकलता है, रिलीज नहीं होता है। और ज्यादातर यह है कि इसमें बिल्कुल धुआं नहीं निकलता है, स्मोकलेस फ्यूल्स आर। और मोस्टली जो सीएनजी है ये व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है क्योंकि इसको हम क्लीन फ्यूल भी कहते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज फ्यूल्स। तो नंबर 2 जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो रोड सरफेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा प्रोडक्ट है? आपने पढ़ा है बिटुमेन, या इसको हम एस्फाल्ट भी कहते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है कि कोल कैसे बनता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ कोल जो है, जो फॉरेस्ट है, लो लाइंग एरियाज में जो फॉरेस्ट है, आज से हजारों साल पहले बिलियंस ऑफ ईयर्स वो अंडर अर्थ दब जाते हैं, अर्थ क्विक से, वोल्केनो से। तो जब वो मड और इनके ऊपर ताबता लेयर्स चढ़ जाती हैं, तो अंडर हाई प्रेशर, टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सर्टन बैक्टीरियाज, तो ये आहिस्ता 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 स्लो प्रोसेस से कंप्रेस होता है। तो वहां पर जो केमिकल प्रोसेस बन जाता है, तो उसी तरीके से फिर ये कोल बन जाता है और उसको बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं। तो इसी तरह चौथा क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स आप देख लीजिए। फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन है इसमें? कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, क्योंकि ये लिविंग मैटर से बना हुआ है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। आपको मैंने पढ़ा है कि फॉसिल फ्यूल किससे कहते हैं, फॉसिल्स किससे कहते हैं। तो बी पार्ट है प्रोसेस ऑफ सेवरल डिफरेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को जब हम सफाई करते हैं तो इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं और उस प्रोसेस को हम ऑयल रिफाइनिंग कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो सी पार्ट है कि लीस्ट पोल्यूटेड फ्यूल जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, दिल्ली में ज्यादातर इस्तेमाल होता है क्योंकि वहां पर बहुत पोल्यूशन है, तो वहां पर एक फ्यूल लीस्ट पोल्यूटेड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर कहा, इसको हम सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। तो उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स। इनमें से सही कौन स्टेटमेंट है और गलत कौन स्टेटमेंट है? फॉसिल फ्यूल्स लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं? नहीं, फॉसिल फ्यूल्स बहुत स्लो प्रोसेस है, ये अंडर नेचुरल कंडीशंस है। लेबोरेटरी में हम कंडीशंस को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो लेबोरेटरी में फॉसिल फ्यूल्स नहीं बन जाते हैं। तो इससे पहले कि इसको फॉल्स आएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ये पोल्यूटिंग है देन पेट्रोल नहीं। अभी मैंने कहा आपको कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ये लीस्ट पोल्यूटेंट है, तो इसको भी फॉल्स आएगा, ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। कोक जो है, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। आपने भी कहा कि पेट्रोलियम से ही, सॉरी, कोल से ही कोक बनाया जाता है। कोक जो है इसमें तकरीबन 90% कार्बन होता है, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, तो इसको ट्रू आएगा। कोल तार जो है मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। कोल तार जो है इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो कोल से बनाए जाते हैं। कोल प्रोडक्ट है कोल तार, जो रोड सरफेस से के लिए इस्तेमाल होता है। इससे फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं, बाकी पेंट्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, तो इसको हम ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। कैरोसिन फॉसिल फ्यूल ही है क्योंकि कैरोसिन पेट्रोल से ही निकलता है, तो इस वजह से ये एक फॉसिल फ्यूल ही माना जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज। तो ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। बाकी वसल्लम, थैंक्स।